37वां बाब। सूखी हड्डियों की वादी। खुदावन का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आस पास चौगिर्द फिराया। और देख, वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थीं। और उसने मुझे फरमाया, आए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, आए खुदावन खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, आए सूखी हड्डियों, खुदावन का कलाम सुनो। खुदावन खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। पस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ, और देख, जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम न था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर, आए आदमजाद, और हवा से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि आए दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। पस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक निहायत बड़ा लश्कर। तब उसने मुझे फरमाया, आया आदमजाद, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल हैं। देख, ये कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गईं और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि आए मेरे लोगों, देखो, मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा और इसराइल के मुल्क में लाऊंगा। और आए मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूं। और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया, खुदावंद फरमाता है। यहूदा और इसराइल एक ही सल्तनत बनते हैं। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, एक छड़ी ले और उस पर लिख, यहूदा और उसके रफीक बनी इसराइल के लिए। फिर दूसरी छड़ी ले और उस पर ये लिख, इफ्राइम की छड़ी, यूसुफ और उसके रफीक तमाम बनी इसराइल के लिए। और उन दोनों को जोड़ दे कि एक ही छड़ी तेरे लिए हो, और वो तेरे हाथ में एक होंगी। और जब तेरी कौम के लोग तुझसे पूछें और कहें कि इन कामों से तेरा क्या मतलब है, क्या तू हमको नहीं बताएगा? तो तू उनसे कहना कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं यूसुफ की छड़ी को जो इफ्राइम के हाथ में है और उसके रफीकों को जो इसराइल के कबाइल हैं लूंगा, और यहूदा की छड़ी के साथ जोड़ दूंगा और उनको एक ही छड़ी बना दूंगा, और वो मेरे हाथ में एक होंगी। और वो छड़ियां जिन पर तू लिखता है उनकी आंखों के सामने तेरे हाथ में होंगी। और तू उनसे कहना कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं बनी इसराइल को कौमों के दरमियान से जहां जहां वो गए हैं निकाल लाऊंगा, और हर तरफ से उनको फराहम करूंगा और उनको उनके मुल्क में लाऊंगा। और मैं उनको उस मुल्क में इसराइल के पहाड़ों पर एक ही कौम बनाऊंगा, और उन सब पर एक ही बादशाह होगा। और वो आगे को न दो कौमें होंगे और न दो ममलकतों में
تقسیم کیے جائیں گے، اور وہ پھر اپنے بتوں سے اور اپنی نفرت انگیز چیزوں سے اور اپنی خطاکاری سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کریں گے، بلکہ میں ان کو ان کے تمام مسکنوں سے جہاں انہوں نے گناہ کیا ہے چھڑاؤں گا اور ان کو پاک کروں گا، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا، اور میرا بندہ داؤد ان کا بادشاہ ہوگا، اور ان سب کا ایک ہی چرواہا ہوگا، اور وہ میرے احکام پر چلیں گے اور میرے آئین کو مان کر ان پر عمل کریں گے، اور وہ اس ملک میں جو میں نے اپنے بندے یعقوب کو دیا، جس میں تمہارے باپ دادا بستے تھے، بسیں گے، اور وہ اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد ہمیشہ تک اس میں سکونت کریں گے، اور میرا بندہ داؤد ہمیشہ کے لیے ان کا فرما روا ہوگا، اور میں ان کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھوں گا جو ان کے ساتھ ابدی عہد ہوگا، اور میں ان کو بساؤں گا اور فراوانی بخشوں گا، اور ان کے درمیان اپنے مقدس کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا، میرا خیمہ بھی ان کے ساتھ ہوگا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے، اور جب میرا مقدس ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان رہے گا تو قومیں جانیں گی کہ میں خداوند اسرائیل کو مقدس کرتا ہوں۔